वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। अरे यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, सच तो है हलीमा को मुस्तफ़ा ने पाला है। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, सच तो है हलीमा को मुस्तफ़ा ने पाला है। जाहिद जहाना गजवी के बाद अब यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ हम मुसाफत तय करते हैं, दयारे शिबली चलते हैं निज़ामबाद, और वहाँ जाते हैं दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नैयर ताबा, जामे मकुलात व मनकुलात, जनाब हजरत मौलाना शमीम हनफी साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया पर जाकर मेरी निगाहें रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुश शफ़ीउल हबीबुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए फुल खोलिए। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद, खिराज अक़ीदत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दोरंगी, बहुत दर्द अंगेज़ अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया।
ये सोचो कि गिरतों को कैसे उठाया, ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया, ये सोचो कि क्या चीज़ थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रोमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुर्अत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, और जिसने सियासत की जुल्फ़ें सवारी, और जिसने फ़कीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबाने निफाक़ो अमल से गुज़र कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, जो आयत करीमा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, उसमें हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसका ताल्लुक़ उलमा ने क़ुर्बे क़यामत से करार दिया है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुरान की आयत है, यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिक, जिस वक्त अल्लाह की तरफ से बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी, उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई ईमान लाना चाहे तो अल्लाह की बारगाह में उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। वो तीन अलामतें क्या हैं? मुझे और आपको इस बात का हक नहीं कि हम कुरान पाक की आयतों की तफसीर करें, हम अपनी तरफ से कोई मतलब बयान करें। ये अथॉरिटी और ये हक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया था। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, उसकी तशरीह और उसकी तौज़ीह अल्लाह का पाक पैगंबर करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जब तीन निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी, उसके बाद अगर कोई तौबा करना चाहेगा तो अल्लाह की बारगाह में उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। अगर कोई ईमान लाना चाहे तो अल्लाह की बारगाह में उसका नया ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाएं कि वो तीन निशानियां क्या हैं कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। आज तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं। कितने शराबी हैं जिन्होंने शराब से तौबा कर रखी है, कितने नमाज छोड़ने वाले ऐसे हैं जिन्होंने तौबा की और अल्लाह की बारगाह में पंजवक्ता अपनी पेशानी को सजदे रेज़ करने वाले हुए। कितने माँ बाप के नाफरमान ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप के कदमों में ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर दिया। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आने वाला है और यकीनन आएगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान है। मुस्लिम शरीफ उठाएं। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तीन निशानियों की वजाहत फरमाई है। मुझे भी और आपको उन तीन निशानियों को याद रखना है और अपने बाद आने वाली उम्मत को बताना है। उलमा ने यह मसला लिखा है, हर बाप की यह मजहबी जिम्मेदारी है।
कि अपनी औलाद को उन 3 चीज़ों के बारे में बताए। हर उस्ताद की यह जिम्मेदारी है कि अपने शागिर्दों को उसके बारे में बताए। हर पीर की यह जिम्मेदारी है अपने मुरीद को उसके बारे में बताए। या रसूल अल्लाह, वो 3 बड़ी निशानियां क्या हैं कि जब ईमान लाने वाला ईमान लाएगा और उसका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे रूहानी वालिद हैं। हदीस के अंदर आया, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए रूहानी बाप के दर्जे में हूँ। और बाप जानता है कि जब अपने बेटे को सफ़र पे रुखसत करना होता है तो बाप अपने बेटे को रास्ते के बारे में बता देता है कि देखो बेटा, इस रास्ते से न जाना, ये रास्ता खतरे वाला है, इस रास्ते पर चोर मिलेंगे, इस रास्ते पे डाकू आएंगे, तेरे माल को छीन लेंगे, इस रास्ते से न जाना, इस रास्ते से जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 1000 बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जो 1000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, अपनी रूहानी औलाद को, जिनको क़यामत तक का लंबा सफ़र करना है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा और आपकी उम्मत के बाद कोई नई उम्मत नहीं आएगी। क़यामत तक का लंबा सफ़र हमें और आपको करना है। इसलिए मेरे आका ने बताया कि देखो, रास्ते में तरह तरह के फितने आएंगे, अपने आप को उन फितनों से बचाना, अपने आप को उन फितनों से बचाना, कहीं उन फितनों का शिकार ना हो जाना। वरना याद रखो, ऐसी ऐसी ताकतें आएंगी जो तुम्हारे ईमान पर डाका डालेंगी और तुम्हारे सीने से ईमान को खुरचने की कोशिश करेंगी। मेरे आका ने बयान फरमाया, पहली निशानी तोलू उश्शम्स मिन मगरिबिहा। मेरे आका ने फरमाया कि जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाए तो याद रखना, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। एक दौर ऐसा आने वाला है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि रोज़ाना जब सूरज मशरिक से एक तवील लंबा सफ़र तय करके जानिबे मगरिब पहुँचता है, अल्लाह के अर्श के साए में जगह लेता है और अल्लाह के सामने कहता है कि मेरे रब, अगर इजाज़त हो तो मैं तुलू हो जाऊं। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह की तरफ से वो इजाज़त सल्ब कर दी जाएगी। लोग सोएंगे, रात लंबी हो जाएगी, फजर का वक्त होगा, लोग कहेंगे रात क्यों नहीं ख़त्म हो रही, 2 रात के बराबर वो रात हो जाएगी। और जब सूरज तुलू होगा मशरिक के बजाय मगरिब से, हदीस के अल्फाज हैं, आमनन नास कुल्लुहुम, सारी कायनात सजदे में गिर जाएगी। जो लोग इस वक्त अल्लाह का इनकार कर रहे हैं वो अल्लाह को मानने लगेंगे, लेकिन किसी आदमी का ईमान मोतबर नहीं होगा। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने ईमान को पुख्ता करें और अपने ईमान को बचाने की और बनाने की कोशिश करें। और दूसरी निशानी मेरे आका ने बयान फरमाया, सफ़ा पहाड़ी के करीब से एक जानवर निकलेगा, लोगों से बात करेगा। और तीसरी अलामत मेरे आका ने बयान फरमाई कि जब मुल्क शाम और इराक की सरजमीन से दज्जाल आ जाएगा। अगर दज्जाल आ गया, उसके बाद अगर कोई ईमान लाना चाहे तो इसका ईमान मोतबर नहीं होगा। ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह न किया हो। हालांकि वह फितना हमारे नबी की आखिरी उम्मत के अंदर पैदा होने वाला था, लेकिन हज़रत आदम भी इस फितने से डरा रहे थे। हालांकि ये फितना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाला नहीं था। ये फितना ही इतना ख़तरनाक है। अल्लाह की तरफ से आर्डर मिला कि ऐ आदम,
अपनी कौम को डराओ दज्जाल के फितने से। हजरत नूह को हुक्म मिला डराओ अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से। हजरत मूसा को ऑर्डर मिला डराओ अपनी कौम को दज्जाल के फितने से। हजरत सुलेमान को हुक्म मिला डराओ अपनी कौम को दज्जाल के फितने से। हजरत ईसा को हुक्म दिया गया डराओ अपनी कौम को दज्जाल के फितने से। और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हुक्म मिला कि ऐ इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराइए। क्यों? ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा कि अक्लें हैरान रह जाएंगी। ऐसे ऐसे शोबदे दिखाएगा कि लोग उसके झांसे में आ जाएंगे और सीने से ईमान निकल जाएगा। जितनी तफसील से हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बताया, किसी और पैगंबर ने इतनी तफसील से नहीं बताया। यहाँ पर उलमाए किराम बैठे हैं, आप देखें अहादीस की किताबें दज्जाल के फितने से भरी पड़ी हैं। कुरान के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ, पूरी बुखारी शरीफ में 91 मकाम पर दज्जाल का तज़किरा आपको मिलेगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर 65 मकाम पे दज्जाल का तज़किरा मिलेगा। अबू दाऊद शरीफ में 29 मकाम पे दज्जाल का तज़किरा मिलेगा। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 28 मकाम पे दज्जाल का तज़किरा और नसई शरीफ में 33 मकाम पर, इब्ने माजा में 18 मकाम पर, और हदीस पाक की एक मोतबर किताब है मुस्नदुल इमाम अहमद इब्ने हम्बल, जिसके अंदर 40,000 अहादीस बयान की गई है। उसके अंदर 206 मकाम पर दज्जाल का तज़किरा है। यह फितना ही इतना ख़तरनाक है। अहादीस की किताबें दज्जाल के फितनों से भरी पड़ी हैं। इसीलिए मेरे आका ने डराया और बार बार डराया। वो सहाबा जो जंग के मैदान में जाने से नहीं डरे, वो सहाबा जिन्होंने दरिया में अपने घोड़े दौड़ा दिए, वो सहाबा जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कराया, लेकिन जब मेरे आका ने झाड़ी के पास दज्जाल का तज़किरा किया था, सहाबा रोने लग गए। सहाबा की आंखों से आंसू जारी, सहाबा कांपने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कितना खतरनाक वो दज्जाल होगा। और याद रखो नगपुर के मुसलमानों, दज्जाल की सूरत ख्वाब में मेरे आका को दिखा दी गई है। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबाहत ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा को दिखा दी गई है। और दज्जाल के आमद का बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। दुनिया के सारे यहूदी आज फलस्तीन की सरजमीन पे पहुंचने वाले, और उन्होंने बाकायदा इस्राइल कंट्री को एक मुल्क तस्लीम कराने के लिए दुनिया को मजबूर किया। लेकिन सलाम अकीदत हो गज्जा के मुजाहिदीन को, जिन्होंने ये तय कर दिया है कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा रहेगा, हम कभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ तुम्हें आने नहीं देंगे। दज्जाल की आमद की और उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और एक दरख्त जो उनको बचाएगा, जगह जगह फलस्तीन में वो दरख्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान दज्जाल के बारे में नहीं जानता, तो उससे बचाव की क्या तरकीब करेगा। अब तो बस ये है कि आलीशान मकान बना लिए जाएं, अब तो ये है कि अच्छे अच्छे लिबास पहन लिए जाएं, अब तो ये है कि बड़े से बड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर लिया जाए, अब तो यह है कि जितनी दुनिया समेटनी हो समेट ली जाए। लेकिन अपने ईमान को बचाने की कितनी हम मेहनत करते हैं। अपने अपने ईमान और अपने अपने हालात का जायजा लीजिए। मेरे आका ने हदीस के अंदर यहाँ तक बयान फरमाया दज्जाल के बारे में। आपने फरमाया कि देखो, मुल्क शाम और इराक के दरमियान से वो आएगा, और आने के बाद सबसे पहले वो नबूवत का दावा करेगा। क्या कहेगा
कि मैं आखिरी नबी हूँ। जिनको तुम मानते थे नबी मानते हो तो मानो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन आखिरी नबी मुझे मान लो। मेरे आका ने बहुत पहले बता दिया था, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद जो नबूवत का दावा करे वो झूठा होगा। उसके बाद जब देखेगा कि नबूवत से काम नहीं चलता तो खुदाइयत का दावा करेगा, लोगों से कहेगा कि मैं खुदा हूँ, लोगों से यह कहेगा मैं खुदा हूँ और खुदाई इख्तियारात भी दिखाएगा। मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी की ज़ुबान में मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह दज्जाल को फितरत के कानून पर बालादस्ती अता करेगा। फितरत क्या है? फितरत यह है कि आप ज़मीन के अंदर गल्ला डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फसल तैयार होगी, 2 से 3 माह लग जाएंगे, लेकिन दज्जाल का एक ऑर्डर होगा, तत्काल ज़मीन से गल्ला निकल आएगा। बारिश होती है तो उसके लिए पहले बादल आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, दज्जाल की उंगली का इशारा होगा, आसमान से फौरी बारिश हो जाएगी। दरख्त सूखे होंगे, सूखे हुए दरख्तों की तरफ इशारा करेगा तो फौरी दरख्तों से ताज़ा ताज़ा फल आ जाएंगे। बकरी के खुश्क थनों की तरफ इशारा करेगा तो बकरी का खुश्क थन दूध से लबालब भर जाएगा। अल्लाह ऐसे इख्तियारात दे करके भेजेगा, उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ के अंदर जहन्नम होगी, और लोगों को ईमान से छीनने की बात करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो वो खुदा होने का दावा करेगा लेकिन आप उसके दाम में ना आइएगा, इसलिए कि खुदा उस वक्त तक नजर नहीं आ सकता जब तक किसी की इस कायनात के अंदर मौत ना आ जाए। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया लन यरा अहदुम मिनकुम रब्बहु हत्ता यमूत, तुम में से कोई आदमी जब तक मौत का मजा न चख ले वो अपने परवरदिगार का दीदार नहीं कर सकता। इस कायनात के अंदर अगर दज्जाल दिखाई दे रहा है तो इस बात की अलामत है कि वो खुदा नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था, रब्ब अरनी अंजुर इलई, ए परवरदिगार एक झलक दिखला दीजिए, एक झलक अपनी दिखला दीजिए। जवाब क्या मिला था वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ए मूसा लन तरानी, तेरी आंखों के अंदर वो पावर नहीं है कि तू खुदा का दीदार कर सके। जब मूसा जैसे पाक पैगंबर को यह जवाब दिया जा रहा है कि मूसा तू खुदा का दीदार नहीं कर सकता, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिद करने लगे। ज़ुबान में लुकनत थी। एक मौके पर कहा था कि ऐ अल्लाह ताला, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं फ़िरऔन के दरबार में जाऊँगा तो फ़िरऔन मजाक करेगा कि तकरीर करना तो आता ही नहीं आपको, आपकी ज़ुबान तूतली है, आप तुतलाते हैं, फ़िरऔन मजाक उड़ाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि ऐ अल्लाह, आप मेरे भाई को मेरा राइट हैंड बना दीजिए। अल्लाह ने जवाब में कहा था कि मैं आपके भाई हारून को पैगंबर बनाता हूँ और फिर दोनों को कहता हूँ कि जाओ फ़िरऔन के दरबार में। एक बात मुसलमानों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, अल्लाह के यहाँ ज़ुबान नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ शक्ल व शबाहत नहीं देखी जाती। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सिर्फ हमारे नबी को आप छोड़िए, जितने पैगंबर, जितने कुतुब और जितने औलिया हैं, किसी से खुदा ने बात नहीं की। अगर बात की मेरे रब ने तो एक तोतले बंदे से बात की जिसकी जुबान के अंदर लुकनत थी। अल्लाह ने पूछा था वमा तिल के भी अमी ने कहा या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो कहने लगे काल ही असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। ए अल्लाह ताला,
अब आप तोतली ज़ुबान में कहें, अये अल्लाह ताला ये लाठी है, इसी पर मैं टेक लगाता हूँ और मैं इसी से पत्ते तोड़ता हूँ और इसी से अपनी बकरियों को खिलाता हूँ, और अये अल्लाह ताला कितना फ़ायदा आपको बताऊँ। एक तोतले बंदे से अल्लाह ताला ने बात की। अल्लाह के यहाँ काबिलियत नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ तलाकत लिसानी नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ शक्ल शबाहत नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ हुस्न व जमाल नहीं चलता। अल्लाह बात करने पर आता है तो एक तोतले बंदे से बात करता है, जिन्होंने अल्लाह के सामने माजरत भी कर दी थी कि अल्लाह फिरौन के दरबार में मेरे भाई को भेज दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह दीनी महफिलों को कबूल फरमाए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब तक किसी की मौत नहीं होगी अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि हमारे नबी अर्श पर गए थे, अर्श पे गए थे हमारे नबी, तो अल्लाह से मुलाकात हुई या नहीं हुई? पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और यहया, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस, पांचवें पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा, सातवें पर हजरत इब्राहिम, और आगे पढ़े सिदरतुल मुंतहा। वहां पहुंचकर जिब्रील ने कह दिया था शेख सादी की जुबान में, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम। गोया आज की जबान में कहा जाए, मेरे आका आगा जाने का वीजा ही नहीं मिला मुझे। अगर मैं बाल के बराबर आगे बढ़ूं तो जलकर राख हो जाऊंगा। मेरे आका अर्श पे पहुंचे, पहली बार किसी के लिए अर्श का दरवाजा खोला गया, वो हमारे नबी हैं। सहाबा ने सवाल किया था, ऐ मेरे आका क्या आपने खुदा का दीदार किया है? मेरे आका ने फरमाया, रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल, हाँ मैंने अपने खुदा का दीदार किया है। एक मौके पर फरमाया, रअयतु रब्बी मर्रतैन, मर्रतम बी बसरी व मर्रतम बिफुआदी औ बिक़ल्बी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ सर की आंखों से भी मैंने खुदा का दीदार किया है और दिल की आंखों से भी खुदा का दीदार किया है। हालांकि बात सहाबा की राय कि नहीं, आपने सर की आंखों से दीदार नहीं किया, लेकिन सहाबा का एक तबका ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अर्श पे, तो इस कायनात के अंदर कोई खुदा का दीदार नहीं कर सकता। इस कायनात के बाहर सातों आसमान के ऊपर जन्नत है, जन्नत में अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे या नहीं कराएंगे? पहले जन्नत पड़ती है और उसके ऊपर अर्श, अर्श के नीचे जन्नत है। आप दलील पूछेंगे तो आपके सामने मैं क्या अहादीस पेश करूं? दिल भाई आएंगे, मैं उनका एक शेर बता देता हूं आपको। जब जा रहे थे अर्श मुअल्ला पे मुस्तफ़ा, जब जा रहे थे अर्श मुअल्ला पे मुस्तफ़ा, जन्नत नबी की राह में सजकर खड़ी रही। जन्नत दुल्हन बनी हुई थी कि आज मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई है, आज मेरे मुस्तफ़ा की हाजिरी हुई है। एक झलक अपने हबीब की देखने के लिए जन्नत रास्ते में दुल्हन बन करके खड़ी हुई थी। तो कोई आदमी अल्लाह ताला का इस दुनिया में दीदार नहीं कर सकता। अल्लाह का दीदार जन्नत में होगा, कैसे होगा वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन होगा। सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल कमर लैलतल बद्री ला तुज़ाम्मुन फी रुयतिही औ ला तुज़ारून फी रिवायतिन उखरा। फरमाया गया कि आप अल्लाह का दीदार ऐसे करोगे जैसे 14वीं का चांद। रमज़ान का चांद आप देखते हैं, बड़ा बारीक होता है, उसमें दूरबीन लगा करके आपको देखना पड़ता है। नज़र कमज़ोर होगी तो आप नहीं देख सकते। छोटे छोटे बच्चे जिनकी निगाहें तेज़ होती हैं वो देख लेते हैं और दादा देखते ही रह जाते हैं। दुश्वारी होती है, उसके लिए छतों पे चढ़ना पड़ता है। लोग अपनी बिल्डिंग पर चले जाते हैं कि चांद देखना, पहले दिन का बड़ा बारीक है, लेकिन
14वीं का चांद जब पूरे आबो ताब के साथ आएगा तो दादा भी देख लेंगे और दादी भी देख लेंगे, नाना भी देख लेंगे और नानी भी देख लेंगी, और चश्मा उतार करके भी चांद का नजारा हो जाएगा। हजरे अस्वद आया, जन्नत से आया, मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा, कायनात चूमने के लिए टूट पड़ती है। अल्लाह हम सबको उस दयारे हबीब में पहुंचाए। नज़ल अल हजरुल अस्वदु वहुवा मिनल जन्ना वहुवा अशद्दु बयाज़म मिनल लबन। जिस वक्त हजरे अस्वद जन्नत से आया था वो दूध से ज्यादा सफेद था। फसव्वदतहु खताया इब्ने आदम की गलतियों ने उसे काला कर दिया है। और बिल्कुल आखिरी मरहले में जो भी गुनाह करके जाता है अपनी गुनाह का सारे असरात उसी पे डाल के चला आता है। गुनाहों के असरात ऐसे होते हैं कि वो जन्नती पत्थर जो जन्नत से आया था वो काला हो गया। अब उस गुनाह के असरात इस कदर पड़ते हैं, हदीस पाक के अंदर आया, इंसान का दिल काला क्यों नहीं हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। हजरे अस्वद को चूमने के लिए कमजोर दिल वाला तो वहां नहीं जा सकता, कमजोर बदन वाला नहीं जा सकता। लोग ऐसा टूट पड़ते हैं कि अगर सिंगल बदन वाला जाएगा या सिंगल पसली वाला जाएगा तो बेचारे का देख भी नहीं पाएगा और इंतकाल हो जाएगा। वो तो हबशी, वो तो अरबी जिनके कुव्वते बाजू इस कदर मजबूत उनके बाजू होते हैं कि वो दूसरों को हटा करके देख लेते हैं, और कितने लोग दूरी से इस्तेलाम कर लेते हैं। लेकिन जब अल्लाह का दीदार होगा तो किसी को भीड़ की नौबत नहीं आएगी, किसी की आंखों में तकलीफ नहीं होगी, किसी को मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर आदमी चौराहे से भी, अपने घर की छत से भी और दरवाजे से अल्लाह का दीदार कर लेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर दज्जाल ये कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं तो हरगिज हरगिज उसकी बात तस्लीम करना, इसलिए कि दुनिया में खुदा का दीदार नहीं किया जा सकता। तीसरी अलामत मेरे आका ने बयान फरमाई, एक अलामत ये बयान फरमाई कि उसकी एक आंख बिल्कुल सपाट होगी, उसमें से कुछ नजर नहीं आएगा, और दूसरी आंख ऐसी होगी जिसमें से बहुत बारीक नजर आएगा, लेकिन वो सुर्ख अंगूर के दाने की तरह आंख के ढेले से, आंख के हल्के से बाहर को निकली हुई होगी और उसमें से थोड़ा सा नजर आ जाएगा। अगर कोई ये कहे कि आपका कातिल आपके पास आने वाला है, उसकी सूरत बताओ, अगर वो ये कह देगा कि देखो ऐसा चश्मा लगा करके आएगा, फला रंगत का होगा, ऐसा उसका कद होगा, आप पहचान जाएंगे। मेरे आका ने बयान फरमाया कि देखो जब दज्जाल आएगा तो वो एक आंख का काना होगा, अगर वो खुदाई का दावा करेगा उसकी बात को तस्लीम न करना, उसकी बात को तस्लीम न करना। क्यों? तुम्हारा खुदा काना नहीं है, उसकी एक आंख कानी नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। एक अलामत मेरे आका ने और बयान फरमाई कि देखो दज्जाल की पेशानी पर काफ, अलिफ, फा और रा अलग अलग लिखा होगा, मिला करके नहीं लिखा होगा। ये हुरूफे तहज्जी हैं, अलग अलग, काफ अलग, अलिफ अलग, फा अलग और रा अलग, अलग अलग लिखा होगा। मिलाकर क्या पढ़ेंगे? नहीं समझ में आया आप हजरात को? काफ अलग, फा अलिफ अलग, फा अलग, रा अलग, मिलाकर क्या पढ़ेंगे? काफिर लिखा हुआ होगा। और एक काफिर हमसे कहे कि मैं खुदा हूं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका ने एक हदीस के अंदर बयान फरमा दिया, तमन्ना न जाहिर करना कि कहाँ है दज्जाल, चले देखे कैसा है वो काना दज्जाल, ना उसके करीब न जाना।
ऐसे ऐसे शोबदे दिखाएगा। आजकल के नौजवान क्या कहते हैं, चलो नुमाइश आइए देखने के लिए चलते हैं। उसमें जादू दिखाया जाएगा, किसी के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, किसी का हाथ काट करके जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए उलमा ने फरमाया जादूगरों के पास न जाओ, शोबदे बादों के पास न जाओ, करतब दिखाने वालों के पास न जाओ, इन मदारियों के पीछे न जाओ, ये सांप का खेल दिखाने वालों के पास न जाओ। अगर वो इंसान है तो एक तरफ छुपा कर जो लोगों को धोखा देता है, कभी सांप की शक्ल में, कभी कबूतर की शक्ल में, ऐसे लोगों के पास न जाना। अगर जाओगे तो याद रखो दज्जाल के झांसे में आ जाओगे और ईमान तुम्हारा निकल जाएगा। दज्जाल जब एक हाथ में जन्नत और दूसरी हाथ में जहन्नम लेकर के आएगा, लोगों से कहेगा मुझे खुदा मानते कि नहीं मानते। एक देहाती के पास आएगा और देहाती से कहेगा मुझे खुदा मानते हो। वो देहाती कहेगा भाई खुदा कैसे मान लूं, कुछ खुदाई करिश्मा तो दिखाओ। तो दज्जाल कहेगा अच्छा ये बताओ, तेरे बाप की कब्र से तेरे बाप को निकाल दूं और तेरी माँ की कब्र से तेरी माँ को निकाल दूं और दोनों जिंदा होकर के गवाही दें तो मानोगे कि नहीं मानोगे? वो देहाती कहेगा हाँ तब तो मैं मान लूंगा, इसलिए कि खुदा उसे कहते हैं जो जिंदों को मार दे और मुर्दों को जिंदगी अता कर दे। चुनांचे दज्जाल कहेगा, उंगली का इशारा करेगा उसके बाप की कब्र की तरफ और उसकी मां की कब्र की तरफ। अचानक दज्जाल के इशारे से कब्र फटेगी और उसमें से जिंदा उसका बाप निकल करके आएगा, उसकी मां निकल करके आएगी। वो उसके माँ बाप नहीं होंगे, वो दर हकीकत 2 शैतान होंगे। एक शैतान उस देहाती के बाप की शक्ल में आएगा और दूसरा शैतान उसकी मां की शक्ल में आएगा और दोनों आकर के कहेंगे अपने बेटे से कि मेरे बेटे यही हमारे खुदा हैं, इन्हें तस्लीम कर लो, जन्नत मिल जाएगी। अब बताइए वो देहाती उसके झांसे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसके बाद एक नौजवान के पास आएगा, जो नौजवान बड़ी ताकत का मालिक होगा, ईमान उसका मजबूत होगा और उसके पास आकर के कहेगा, क्या कहेगा? मुझे खुदा मानते हो? वो नौजवान कहेगा मैं तुझे खुदा नहीं मानता। दज्जाल कहेगा अगर तू मुझे खुदा नहीं मानता मैं तेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दूंगा। वो नौजवान कहेगा अगर तेरे हाथ में पावर है तो मेरे जिस्म के 2 टुकड़े कर दे। दज्जाल आरा मंगाएगा और उस नौजवान के जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा और 2 जिस्मों के दरमियान इतना फासला कर देगा जितना एक तीरंदाज की कमान से लेकर निशाने तक का होता है। मिसाल के तौर पर 100 फीट की दूरी तक उसके जिस्म को 2 टुकड़ों में कर देगा और मुसलमानों का और काफिरों का एक बहुत बड़ा मजमा होगा। लोग कहेंगे वाह मेरे खुदा आपने 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद दज्जाल कहेगा जोड़ दूं? लोग कहेंगे हाँ हाँ जोड़ दीजिए। दज्जाल हुक्म देगा, दोनों टुकड़े आएंगे, आपस में मिल जाएंगे। वो नौजवान फिर जिंदा आएगा, मुस्कुरा करके कहेगा, क्या कहेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। दज्जाल कहेगा अरे किसका कलमा पढ़ते हो, मुझे खुदा मानो। तो दज्जाल के सामने वो नौजवान कहेगा खुदा की कसम मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, इसलिए कि मेरे आका ने बयान फरमाया था अल्लाह दज्जाल को आरजी तौर पर यह पावर अता फरमाएगा, वो जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसके बाद जिंदगी अता कर देगा। दज्जाल बड़ा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा ये लोग मेरे जाल में आने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों की एक बस्ती पे आएगा, मुसलमानों की एक बस्ती पे आकर के कहेगा, नकपुर भी आएगा, आप लोग घबराइए नहीं। आकर के कहेगा मुझे खुदा मानते हो? तो नकपुर कहेंगे ना, हमने बहुत पहले मौलाना का बयान सुन रखा था, मर जाएंगे लेकिन तुम्हें दज्जाल खुदा तस्लीम नहीं कर सकते। होगा क्या? दज्जाल आसमान को हुक्म देगा कि नकपुर पर एक कतरा बारिश नहीं होनी चाहिए और दूसरा ऑर्डर ये करेगा कि जितने जानवर हैं,
जितने गाय और जितने भैंस और जितनी बकरियां हैं सब यकलख्त मर जाएंगी और जमीन से एक दाना भी गल्ला नहीं आएगा। लोग बिल्कुल मरने के करीब आएंगे। इतने में दज्जाल इस बस्ती से निकल करके एक काफिरों की बस्ती में जाएगा और जा करके कहेगा मुझे खुदा मानते हो? तो वो लोग पहले से ढोल लेकर के दज्जाल का इस्तकबाल करेंगे। दज्जाल कहेगा बारिश हो, आसमान से बारिश हो जाएगी, जमीन से गल्ला निकालेगा, दरख्तों से ताजा फल निकालेगा, बकरी के खुश्क तनों से दूध निकालेगा और लोग ऐसे आराम में होंगे कि नारा लगाएंगे दज्जाल का। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों का हाल क्या होगा? मुसलमानों के पास क्या होगा? जैसे आज गज्जा के मुसलमानों के साथ पेश हो रहा है। वहां के खाने बंद कर दिए गए, वहां के पानी सप्लाई बंद कर दी गई, वहां के लाइट सिस्टम को खत्म कर दिया गया, वहां की इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ वो इस्राएली पानी के फव्वारे और खाने के छींटों के जरिए बता रहे हैं कि हमारे पास खाने के स्टॉक मौजूद हैं, हमारे पास पानी के टैंक मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह की सहूलियात माकुलात और मशरूबात मौजूद हैं। और दूसरी तरफ गज्जा के मुसलमान खाने के लिए तरस रहे हैं और पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं। यह दौर एक ऐसा आने वाला है। कितने दिन दज्जाल रहेगा? कितने दिन रहेगा? एक चिल्ले के लिए दज्जाल आएगा इस कायनात के अंदर, बस एक चिल्ला। 40 दिन के लिए दज्जाल आएगा। लेकिन उसका पहला एक दिन कितने बराबर होगा जानते हैं? साल भर के बराबर उसका पहला दिन होगा। साल भर तक सूरज नहीं डूबेगा। आज तो क्या है, 14 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद सूरज डूब जाता है। 14 घंटे की रात और 10 घंटे का दिन। सूरज निकलता है, डूब जाता है। मेरे आका ने बयान फरमाया कि दज्जाल जब आएगा तो वो 24 घंटे का दिन और रात नहीं, 1 साल के बराबर एक दिन होगा। साल भर तक सूरज डूबेगा नहीं। सहाबा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? अगर उसी दौरान रमजान आ गया तो सहरी किस वक्त खाएंगे? या रसूल अल्लाह, इफ्तारी कैसे की जाएगी? लोग घड़ियां देखते हैं और सूरज के गुरूब होने का इंतजार करते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर साल भर तक सूरज गुरूब नहीं होगा, इफ्तारी कैसे की जाएगी? ऐशा की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? तरावी की नमाज क्या दिन में अदा की जाएगी? और तहज्जुद पढ़ने वाले क्या तहज्जुद उस वक्त अदा करेंगे जब आफताब पूरे शबाब पर होगा? सहाबा ने सवाल कर दिया था। अल्लाह सहाबा को जज़ाए खैर अता फरमाए, वरना ये ला यनहल मसला खुदा की कसम कभी हल नहीं हो सकता था। हम लोग होते तो क्या कहते? या रसूल अल्लाह, कैसे सोएंगे? सोने वाली कौम किसका सवाल करेगी? वो जिंदा दिल थे, वो शब बेदार थे, वो रातों को जागने वाले थे, वो तहज्जुद की पाबंदी करने वाले थे, वो नमाजों के शहदाई थे। सवाल किया था नमाज के बारे में और हम सवाल करते, या रसूल अल्लाह, दिन के औकात में बड़ा शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, कैसे सोएंगे? बल्ब जलता है, नींद नहीं आती, नाइट बल्ब जलाना पड़ता है, वो भी बंद कर देना पड़ता है। या रसूल अल्लाह, कैसे सोएंगे? आज सोने वाली कौम सोने के मुताल्लिक बात करती। या रसूल अल्लाह, कैसे मीठी नींद आएगी? दिन के अंदर आदमी कितनों सो ले, लेकिन रात की नींद का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह सहाबा को जज़ाए खैर अता फरमाए। सहाबा ने सवाल कर दिया था, या रसूल अल्लाह, हमारा मसला दुकान का नहीं है, हमारा मसला तिजारत का नहीं है, हमारा मामला रिस्क का नहीं है, हमारा मामला इंजॉय का नहीं है, हमारा मामला या रसूल अल्लाह सोने से मुतल्लिक नहीं। या रसूल अल्लाह, हम तो आपसे ये सवाल करते हैं
कि हम रात की नमाज कैसे अदा करेंगे, तो मेरे आका ने फरमाया था कि देखो, अंदाजे से नमाज पढ़ना। फज्र के दरमियान और जोर के दरमियान अगर 8 घंटे का फासला है तो आप इनके दरमियानी वक्फे को नोट कर लें। जोर और असर के दरमियान का 2.5 घंटा और 1.25 घंटा का वक्फा है, उसको आप नोट कर लें। और असर से लेकर के आज के वक्त के हिसाब से मगरिब के दरमियान घंटा सवा घंटे का फासला है, और मगरिब से लेकर इशा तक 1.5 घंटा और 2 घंटे का फासला है। तो मेरे आका ने बयान फरमाया, इसी हिसाब से आप फजर की नमाज अदा कीजिएगा, इसी हिसाब से आप जोहर की नमाज पढ़िएगा, आप इसी हिसाब से असर की नमाज का एहतमाम करिएगा। आप कभी नार्वे गए हैं? अल्लाह हमें पहुंचाए, सारे आलम में पहुंचाए। जानते, इधर मशरिक, इधर मगरिब, इधर शिमाल और इधर जुनूब। शिमाल और मगरिब के दरमियान आप सीधे जाएं तो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के और आगे आप पहुंचे तो वहां नार्वे है। नार्वे एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। उन लोगों के सामने यही मसला आया था कि 6 महीने का दिन निकला होता है, सूरज डूबने का नाम नहीं लेता, या दूसरी तरफ 6 महीने की रात होती है। तो उन लोगों के सामने जब मसला आया था कि दिन के औकात हैं, इफ्तारी कैसे की जाए, दिन के औकात हैं, तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाए, दिन के औकात हैं, इशा की नमाज कैसे पढ़ी जाए, या रात के औकात हैं 6 महीने तक सूरज निकलने का नाम नहीं लेता, जुमा की नमाज कैसे अदा की जाएगी, जोहर की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, इशराक के औकात क्या होंगे, या असर की नमाज का एहतमाम कैसे किया जाएगा। तो हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने इसी दज्जाल से मुताल्लिक हदीस को सामने रखकर उनके सामने मसला बयान किया था कि अंदाज़ा लगा करके नमाज अदा की जाए। आज भी नार्वे के मुसलमान घड़ी देख करके जोहर की नमाज अदा करते हैं, घड़ी देखकर असर की नमाज अदा करते हैं। आज भी वो इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, आफताब की किरणें अपना जलवा बिखेर रही होती हैं, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, आफताब की किरणें शबाब पर हुआ करती हैं। तरावी की नमाज हो रही है और इमाम साहब तरावी अदा कर रहे हैं और आफताब निकला हुआ है। तो दज्जाल जब आएगा तो 40 दिन तक दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं होगा जहां दज्जाल ना पहुंचे। 1 साल के बाद सूरज गुरूब होगा, उसके बाद दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बकिया 37 दिन आम दिनों की तरह नॉर्मल अंदाज में होंगे। 40 दिन तक रहेगा। दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में पहुंचने के बाद, फितना फैलाने के बाद वो मक्का और मदीना के पास जाएगा। लेकिन मेरे आका ने पहले बयान कर दिया था कि मक्का और मदीने के अंदर हर चौराहे पर, हर मदखल पर, हर इंट्रेंस पर मेरे आका ने फरमाया फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के दज्जाल का इस्तकबाल कर रहे होंगे। वह मक्के में नहीं जा सकता, वह मदीने में नहीं जा सकता। मक्के और मदीने के बाहर एक शोरीली जमीन होगी, वहीं पर ठहर जाएगा, एंट्री नहीं करेगा। 3 ज़लज़ला आएगा। पहली मर्तबा ज़लज़ला आएगा तो मदीने और मक्के के अंदर जितने मुनाफिक होंगे और जितनी अय्याशियाँ करने वाले और जितने ऐश परस्त होंगे और जितने यहूदों के ज़ेरे साया जिंदगी गुजारने वाले होंगे कि आज अर्ज़े फ़लस्तीन पर मुसलमानों पर कहर टूटा हुआ है और ये नाच देखने में और तमाशा देखने के अंदर और अपनी अय्याशियों के अंदर मुब्तला है। फरमाया मेरे आका ने जितने मुनाफिकीन होंगे एक एक करके मदीने से बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात ज़लज़ला आएगा,
कुछ और लोग बाहर आएंगे, तीसरी मर्तबा ज़लज़ला आएगा तो जितने मुनाफिक होंगे वो सारे के सारे मुनाफिक मक्के और मदीने से बाहर आ जाएंगे और मदीना की सरजमीन मुनाफिकीन से ऐसे पाक और साफ हो जाएगी जैसे जंग आलूद लोहे को भट्टी पाक और साफ कर दिया करता है। ठीक यही वक्त होगा, ठीक यही वक्त होगा। हजरत मेहदी मदीने में तशरीफ़ ला चुके होंगे, मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे, उनके हाथ पर लोग बैत करेंगे और इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पे तशरीफ़ लाने वाले होंगे। हजरत मेहदी जब आएंगे तो उनके दिल के अंदर ज़रूर इस बात की तमन्ना होगी कि मैं खाने काबा का तवाफ़ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे मौका अता फरमा दे कि खाने काबा के अंदर पहुँच करके 2 रकात अदा कर लूँ। और याद रखो मुसलमानों, दज्जाल के खात्मे के लिए उलमाए देवबंद ने अपनी तलवार भेज दी है। आप पढ़ें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम अव्वल हजरत मौलाना रफ़ीउद्दीन उस्मानी नव्वर अल्लाह मरकदहू जब अरब की सरजमीन पे पहुंचे थे हज करने के लिए, हजरत वाला ने हज करने के बाद लोगों से पता किया खाने काबा की चाबी किन के पास रहती है। लोग कहते हैं कि खाने काबा की चाबी मेरे मुस्तफ़ा के दौर से उस्मान इब्ने तलहा के खानदान में रहती है, शैबी खानदान में रहती है और मेरे आका ने वो चाबी फतेह मक्का के मौके पर ना अबू बकर को दी थी, ना आपने उस्मान को दी थी, ना आपने फारूक आजम को दी थी, ना आपने अली मुर्तज़ा को दी थी। आपने वो चाबी जो खाने काबा की थी, आपने वो चाबी हजरत उस्मान इब्ने तलहा के हाथ में दी थी और आपने फरमाया था कि ऐ उस्मान ये चाबी कयामत की सुबह तक शैबी खानदान के अंदर रहेगी। हजरत मौलाना रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह शैबी खानदान में पहुँचे, वो आज भी एक पूरा मोहल्ला आबाद हो गया है। वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद कहने लगे कि तुम्हारे ख़ानदान में चाबी कैसे एक दूसरे तक मुंतकिल होती है। उन लोगों ने कहा कि जो सबसे बड़ा होता है पहले उसके हाथ में चाबी होती है, फिर उसके इंतकाल के बाद जो सबसे बड़ा होता है, यानी अल अकबर फल अकबर के ज़ाब्ते के मुताबिक। हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि देखो मैं इंडिया से आया हूँ, दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन से आया हूँ, 3 तोहफे लेकर के आया हूँ, 3 तोहफे लेकर के आया हूँ। आप फरमाते हैं कि देखो दारुल उलूम देवबंद से मैं एक स्पेशल तलवार लेकर के आया हूँ। दूसरा तोहफा दारुल उलूम देवबंद से मैं एक कुरान पाक का नुस्खा लेकर के आया हूँ। और फरमाया तीसरा कि मैं दारुल उलूम देवबंद से खत लेकर के आया हूँ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि हमने हदीस के अंदर पढ़ा हुआ है कि हजरत मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और ज़रूर वो अल्लाह उनके दिल के अंदर बात डालेगा, वो खाने काबा के अंदर 2 रकात नमाज अदा करेंगे। आज हुकूमती इंतज़ामात की वजह से लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने खाने काबा के अंदर नमाज अदा की है। मौलाना अली मियाँ नदवी नव्वरल्लाह मरकदहू जब पहुँचे थे तो आपने 2 रकात नमाज खाने काबा के अंदर अदा की थी। इस तरह दूसरी शख्सियात हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई थी। खैर उन्होंने एक तलवार अता की और दूसरा कुरान पाक का नुस्खा अता किया और तीसरा वो खत अता किया और कहा शैबी खानदान के उस मुअज़्ज़ज़ आदमी से कि देखो जब हजरत मेहदी आएंगे तो बाद वाले को ये वसीयत कर देना, ये नसीहत कर देना कि जब हजरत मेहदी आएंगे तो देवबंद की तरफ से ये 3 तोहफे पेश कर देना, एक देवबंद की तलवार, एक देवबंद का कुरान और एक देवबंद का ये खत। उस खत के अंदर ये लिखा हुआ है, पहले तो सलाम अर्ज किया गया और उसके बाद उस खत के अंदर लिखा हुआ है कि ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप दज्जाल के खात्मे के लिए निकलेंगे तो उलमाए देवबंद की जमात को अपने काफिले में शरीक कर लीजिएगा। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था कि जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के खात्मे के लिए लश्कर जाएगा, अल्लाह उस काफिले पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देंगे।
उलमाए देवबंद की जमात जन्नती होने का दावा नहीं करती। आज तो लोग स्टेज से दावा करते हैं कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती, हम सुन्नी हैं, हम जन्नती हैं। पहले ही से दावा हो जाता है कि हम जन्नती हैं, टिकट बांटा जाता है। और अब तो लोगों ने जन्नती दरवाजे भी दुनिया के अंदर बना लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उलमाए देवबंद की जमात दावा करने वाली नहीं है। उलमाए देवबंद की जमात ऐसी है, अमल करके दिखा देती है। हदीस के अंदर आया हुआ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को धारदार आले से खत्म फरमाएंगे। दज्जाल बम से नहीं मारा जाएगा, दज्जाल मिसाइल से नहीं मारा जाएगा, दज्जाल बंदूक की गोली से नहीं उड़ाया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया था कि दज्जाल धारदार आले से कत्ल किया जाएगा। और धारदार आले का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद ने कर दिया है। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह देवबंद की तलवार से दज्जाल का खात्मा किया जाएगा। हजरत मेहदी के पास वो तीनों तोहफे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो आ जाएंगे बैतुल मुक़द्दस। फजर का वक्त होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे। फजर का वक्त होगा, फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो फरिश्तों के कांधे पर जाफरानी रंग की जो चादर ओढ़े हुए आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के बाएं मीनारे पर तशरीफ लाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे तक लंबे लंबे बाल होंगे, वफरा बाल, लंबे लंबे बाल होंगे। लोग देखेंगे कि फजर का वक्त हो गया है, गुंबद पे कौन है? सीढ़ी लाई जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारा जाएगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे उतरेंगे, अपनी गर्दन नीची करेंगे तो मोतियों के कतरात जमीन पर, आप गर्दन ऊपर करेंगे चमकदार पानी के कतरात जमीन पर उतरेंगे। ऐसा लगेगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी ताज़ा ताज़ा गुस्ल करके तशरीफ लाए हुए हैं। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर पहुंचेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आपको देखकर हजरत मेहदी पीछे हट जाएंगे, कहेंगे हजरत मुसल्ले पर आइए, नमाज अदा करिए। इसलिए कि वक्त के पैगंबर हैं और वक्त के पैगंबर की मौजूदगी में एक उम्मती का हक बनता है कि मुसल्ला छोड़ दे। हुआ क्या कि हजरत मेहदी जब पीछे हटेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारे से कहेंगे नहीं नहीं, इकामत आपके लिए कही गई है, अजान हो चुकी होगी, इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारे से कहेंगे नहीं, आप फजर की नमाज अदा करिए, आप फजर की नमाज पढ़ाइए। याद रखो मुसलमानों, वक्त का पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे होंगे और हजरत मेहदी मुसल्ले पर खड़े होकर के फजर की नमाज अदा कराएंगे। एक नमाज पढ़ाएंगे हजरत मेहदी और बाकी नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ाएंगे। नमाज मुकम्मल होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई मेहदी से कहेंगे कि बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने दज्जाल होगा, 70,000 के काफिले के साथ मुसलमानों को कैद किया होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर दज्जाल भागेगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा जैसे गर्म पानी के अंदर पानी का बुलबुला ऊपर नीचे होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे बेटा भाग के कहाँ जाएगा, आज तेरी मौत का सामान बनकर मैं आ चुका हूँ। नकपुर के मुसलमानों, एक बात दरमियान में रुक करके अर्ज करूं, और ज़ोहर की नमाज का वक्त नहीं होगा, वो असर की नमाज का वक्त नहीं होगा, वो इशा की नमाज का वक्त नहीं होगा, और फजर की नमाज का वक्त होगा। जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं वही तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार फरमाएंगे। और जो कौम 7 बजे और 8 बजे उठती है, गौर फरमा लीजिए, हर गांव का, हर बस्ती का यह अलमिया है कि ज़ोहर के नमाजी ज्यादा,
असर के नमाजी ज्यादा, मगरिब के नमाजी ज्यादा, इशा के नमाजी ज्यादा, लेकिन फजर के अंदर बाज मस्जिदों से ये शिकायतें मिलती है कि मौलाना बमुश्किल हमारे यहाँ जमात हो पाती है। ये कौम जो दूसरों को जगाया करती थी, ये कौम जो दूसरों को बेदार किया करती थी, आज ऐसा सो गई, रात के 2-2 बजे सोने वाले फजर की नमाज अदा नहीं करते, सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं। याद रखें, वो ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं फरमा पाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार करना है नकपुर के मुसलमानों, तो तय करो कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। फजर की नमाज पढ़ने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अपने भाई मेहदी से कहेंगे, लाओ वो हथियार, अल्लाह करे वो देवबंद की तलवार हो। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ में तलवार लेकर के पीछा करेंगे, वो दौड़ता हुआ भागेगा, भागेगा, मकामे लुद पर पहुंचेगा। वो मकामे लुद जो फलस्तीन की सरजमीन पर, जहां इसराइल ने अपना एयरपोर्ट बना लिया है, वहां से फ्लाइट का सिस्टम बड़ी तेजी के साथ जारी वो सारी है। 70,000 यहूदियों का काफिला वहां पहुंचेगा। एक दरख्त उनको बचाएगा, बाकी सारे दरख्त, बाकी सारे टीले, बाकी सारी पहाड़ी, जितने यहूदी किसी टीली के नीचे आएंगे, टीला गवाही देगा, या अब्दुल्ला, या मुस्लिम, इधर आओ, इसका खात्मा कर दो। एक एक यहूदियों का खात्मा कर दिया जाएगा। 70,000 यहूदी फलस्तीन की सरजमीन पर मारे जाएंगे, काटे जाएंगे और कत्ल किए जाएंगे। और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह देवबंद की तलवार से दज्जाल के जिस्म के हमेशा के लिए 2 टुकड़े कर देंगे। ये जितने यहूदी इस वक्त फलस्तीन की सरजमीन के कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं, आर्जी तौर पर ये कूद लें, आर्जी तौर पर। याद रखें, इस जंग के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सारे यहूदी मार दिए जाएं। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस ये नहीं कहती है कि सारे यहूदियों का खात्मा हो जाएगा या हमास हमेशा के लिए फतह याब हो जाएगा। यहूदी बाकी थे, बाकी रहेंगे और दज्जाल के पीछे 70,000 का काफिला होगा। और उस वक्त के मुसलमान जिनमें इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद की बरहक जमात शामिल होगी, 70,000 यहूदियों में से एक एक को चुन करके दरख्त से आवाज आएगी, ए अब्दुल्ला, ए मुसलमान इधर आ, यहूदी स्टेज के नीचे छुपा हुआ है, इसका सर कलम कर दे। कोई दरख्त के नीचे जाएगा, कोई टीले के नीचे जाएगा, कोई पहाड़ी के साए में जाएगा, सारे मुसलमान जाएंगे, सबका खात्मा होगा। यहूदियों के लिए कयामत का दिन आने वाला है और वो जमाना बहुत करीब है। उसके बाद जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी, ऐसी आदिलाना हुकूमत, एक बकरी का दूध पूरे नकपुर के लोगों के लिए काफी हो जाएगा। आज तो एक बकरी का दूध एक घर के लिए काफी नहीं होता। एक अंगूर का गोछा एक खानदान के लिए और एक अनार का दाना पूरे कबीले के लिए काफी हो जाएगा। और मेरे आका ने बयान फरमाया कि जितने जहरीले जानवर होंगे अपना जहर खत्म कर देंगे, और एक बच्ची सांप के मुंह में अपना हाथ डालेगी और सांप उस बच्ची को काट नहीं सकता। और याद रखो मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया तमाम दरिंदे जानवर अपनी दरिंदगी को छोड़ देंगे। एक शेर नकपुर की सरजमीन पे आएगा और एक मासूम बच्ची जैसे बकरी का कान ऐंठती है, ऐसे ही शेर का कान ऐंठेगी। न शेर उस बच्ची पर हमला करेगा और न उस बच्ची को खौफ महसूस होगा। ऐसा आदिलाना दौर, ऐसा पाकीज़ा दौर आने वाला है। उसके बाद मेरे रब की तरफ से हुक्म होगा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, बात को समेट रहा हूँ, शोरा इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये तवील सफ़र होने को है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देगा,
कि आप पहाड़ पर चढ़ जाइए, आप अपनी जमात को लेकर पहाड़ पर चले जाएंगे। अल्लाह कहेगा कि अब मैं दज्जाल के बाद याजूज और माजूज को भेजना चाहता हूँ। वो सद्दे सिकंदरी जिन्होंने याजूज और माजूज को रोक रखा है, रोजाना वो दीवार को चाटते हैं, लेकिन शाम का वक्त होता है वो वापस हो जाते हैं और दीवार फिर बराबर हो जाती है। एक दिन ऐसा होगा कि इंशाअल्लाह कहेंगे और फिर दीवार टूट जाएगी। इस वक्त दुनिया की जितनी आबादी है उससे 100 गुना या 10 गुना याजूज माजूज का काफिला होगा। कोई धरती नहीं, कोई सरजमीन ऐसी नहीं होगी जहां पे याजूज माजूज नहीं आएंगे। हर जगह फितना फैलाएंगे, जहां पहुंचेंगे वहां तहते कर देंगे, कत्ल कर देंगे। रिवायतों के अंदर आया कि मुल्क शाम के अंदर एक बहुत बड़ा समंदर है, बहरे तबरिया। याजूज माजूज का अगला लश्कर पहुंचेगा, सारा पानी पी जाएंगे और जब पीछे वाला काफिला आएगा वो देखेंगे, कहेंगे लगता है कि यहां कभी दरिया पहले से मौजूद था, पानी खुश्क हो चुका होगा। ये याजूज माजूज उसके बाद कहेंगे कि अब मुसलमानों के खुदा को मारना है, मुसलमाने को खुदा को कत्ल करना है। जो याजूज माजूज का सरदार होगा वो पहाड़ी के ऊपर से एक तीर निकालेगा, आसमान की तरफ निशाना लगाएगा और कहेगा देखो अभी तीर वापस आएगा। अल्लाह की तरफ वो तीर पहुंचेगा, अल्लाह फरिश्ते से कहेगा खून के अंदर लगाकर उस तीर को वापस कर दो। जब वो तीर वापस आएगा वो ताली बजाएंगे और कहेंगे हमने मुसलमानों के खुदा का खात्मा कर दिया, मुसलमानों के खुदा को मार डाला। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अय अल्लाह बड़ी जालिम कौम है, ज़मीन पर पैर रखने की जगह नहीं है, आप इनका खात्मा फरमाएं। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी और उन याजूज माजूज के गर्दन के पास एक कीड़ा निकलेगा, उस कीड़े से सारे के सारे याजूज माजूज मर जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ इस धरती पर आएंगे। फिर एक दौर होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, धीरे धीरे सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे और फिर उस वक्त एक एक करके अल्लाह के नाफरमान पैदा होंगे। उस वक्त अपने माँ बाप पर जुल्म ढाने वाले, शराब पीने वाले, जिना करने वाले, अल्लाह के अहकाम की बगावत करने वाले। और फिर वो हदीस याद करो, हर तबलीगी जमात का फर्द यह कहता है ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ी अल्लाह अल्लाह। जब इस धरती पर एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह इस धरती के निजाम को तोड़ देगा। जब इस धरती पर एक मुसलमान नहीं होगा, एक कलमा गो नहीं होगा, एक अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाला नहीं होगा, ये धरती काफिरों से, ये धरती खुदा के नाफरमानों से, ये धरती अल्लाह के बागियों से, ये धरती नबी के नाफरमानों से, ये धरती कुरान जलाने वालों से, ये धरती माँ बाप के नाफरमानों से, ये धरती सुन्नत को अपने पैरों से कुचलने वाली होगी। अल्लाह की तरफ से आर्डर आएगा कि ऐ इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तवील मुद्दत से आप सूर लेकर के खड़े हैं, आप सूर फूके। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे, सारी दुनिया के इंसान मर जाएंगे, चीखें आ जाएंगी, कलेजे मुंह से बाहर आ जाएंगे, आसमान टूट जाएगा, जमीन को चांदी की तरह लपेट दिया जाएगा। 40 साल के बाद फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, क्या मर्द क्या औरत, क्या अंबिया क्या शुहदा, क्या सालिहीन क्या सिद्दीकीन, आम्मतुल मुस्लिमीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे के सारे मुसलमान गैर मुस्लिमीन सारे के सारे मैदान अरफात की तरफ निकलेंगे। मैदान अरफात में मैदान महशर बपा होगा, अल्लाह की अदालत होगी और उस वक्त
हर एक को अपने अमल का हिसाब किताब देना है। न कोई किस्सा, न कोई कहानी, कुरान और हदीस के हवाले से मैंने आपके सामने गुफ्तगू नकल फरमाई है। हम सबको उस मैदान महशर में खड़ा होना है, अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। इसलिए तहैया करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे, सुन्नत की पाबंदी करेंगे, अपने चेहरों को दाढ़ी से मुज़य्यन करेंगे, नबी के इश्क में अपनी गर्दनें कटाएंगे, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। इस धरती पर सिर्फ खुदा था, खुदा का नाम बाकी रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम जिंदा रहेगा। कुरान था, कुरान जिंदा रहेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक रखे इस्लाम के साथ और जब उठाए तो ईमान पर खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।